नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, ये जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन धन की दृष्टि से कुछ धन के अंदर, कुटुंब के अंदर कुछ उपद्रव होंगे, उनको कंट्रोल करना है। झगड़े, फसाद, विवाद आदि कुछ ना कुछ हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना है। बाकी अगर कहीं पर विजय की बात है तो विजय आपको प्राप्त होगी, अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी, वाहन आदि की, तो उसके ऊपर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसलिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का देन लेन आप कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई के संबंधी, तो पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चलेगी और विद्यार्जन भी आपका होगा। शत्रुओं की अगर बात करें, अदालत, कोर्ट की, बीमारी की, कर्जों की बात करें, तो हर जगह पर समझौते के साथ में आपका जो है समय गुजरेगा। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो सुंदर होगी, सुखद होगी। बात करें आयु की, तो यहां पर केतु आपके अष्टम स्थान में विद्यमान है। आकस्मिक रूप से कोई दुर्घटना से जो है ये संकेत हैं, उनसे बचने का प्रयास करें और केतु की शांति करें। भाग्य आपका ठीक होगा, साथ देगा। कर्म आपका ठीक होगा, साथ देगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, नौकरी आपकी अच्छी चलेगी। आय के स्रोत आपके बनेंगे और खर्चे जो हैं, जो भी कुछ होंगे, वो आपके जो उचित खर्चे हैं, जैसे कोई शादी का खर्चा है, कोई विवाह का खर्चा है, कोई मकान प्रॉपर्टी का खर्चा है, इस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। तो वो जो है वृद्धि के कारक होते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1 सितंबर ये लाभ के क्षेत्र में अतुल लाभ देने वाली है, लेकिन 2-3 तारीख आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और 4-5 तारीख, 6-7-8 तारीख, 9 और 10 तारीख, यहां तक का जो समय है ये आपके लिए सुंदर है, सुखद है। अवसर आपको प्राप्त हुआ है। जो भी रुके हुए कार्य हैं इसके अंदर आप पूर्ण कर लेंगे और करने का प्रयास आपको करना चाहिए। घर के अंदर अच्छा माहौल रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, धन के आगमन रहेंगे, मित्रों और भाइयों से जो है अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। 11 और 12 तारीख ये आपको थोड़ी चिंता दे सकती है, तो भगवान शिव की आराधना करते हुए, दूध का दान करते हुए इस समय को आप पास कर सकते हैं। 13-14 तारीख ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया गुजरेगी। अच्छा रिजल्ट आप लेके आएंगे। अगर आपकी कहीं पर कोई भी जो है इस प्रकार की जो है ये जो अपॉइंटमेंट होता है या कहीं पर आपकी मीटिंग है, तो उनके अंदर आपको सफलता मिलेगी। 15 और 16 तारीख इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी के साथ विवाद ना हो जाए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। 17-18 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर सुखद है, लेकिन 19, 20, 21 तारीख में आपका स्वास्थ्य डगमगा सकता है। शिव जी की आराधना करें, दूध का दान करें, तो स्वास्थ्य में भी आपको लाभ होगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख यहां तक का जो समय है ये पुनः आपको इस महीने के अंदर परमात्मा ने अवसर दिया है। इसमें जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको आप संपन्न कर लीजिएगा, संपन्न हो भी जाएंगे और आप लाभान्वित भी होंगे। कारोबार आपका ठीक रहेगा, लाभ के रास्ते खुले रहेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी। और 29, 30, 31 तारीख में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, दगा हो सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब अगर आपके पास जन्म की डिटेल है, तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार।